वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज अपने 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो कुल 60 क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स द्वारा में मिल चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है उनमें आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया था या ऐसा नहीं आया था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है। हो सकता है एक आध में गलती हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको विद सॉल्यूशन उनका राइट आंसर है वो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि एक मैथ का क्वेश्चन है कि ए काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में और सी 80 दिन में करता है। पर कंडीशन क्या दी गई थी कि ए 11 दिन पहले चला जाता है और बी 8 दिन पहले चला जाता है। यानी कि कुल अगर टाइम इतना है तो ये देखिए शुरू में ए बी सी काम कर रहे हैं, पर 11 दिन पहले ए चला गया। 11 दिन, इन 11 दिनों में ए तो चला गया, यानी कि यहाँ पर जो काम करेंगे वो बी और सी है। और 8 दिन पहले बी भी चला गया, यानी कि ये 8 दिन पहले बी चला गया, तो यहाँ पर कौन करेगा? सी काम करेगा। तो डायग्राम है वो आपका कुछ इस तरह बनेगा कि इन दिनों में बी और सी काम करेंगे, यहाँ पर सी काम करेगा 8 दिन और यहाँ पर ए बी सी तीनों काम करेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन होगा वो देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये 8 दिन है और ये 11 दिन है, तो ये हो जाएंगे 3 दिन यहाँ पे। तो इनका अगर एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। 240 अगर एलसीएम है तो इनकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी भाई? यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, सही है। 6, 4 और 3। तो अब देखिए कैसे होगा क्वेश्चन कि सी 8 दिन में लास्ट में काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितने काम करेगा? 24 काम सी करेगा। और बी और सी 3 दिन काम कर रहे हैं, बी और सी, यानी कि 7, 7 ये 21, यानी कि इनका काम हो जाएगा 45 काम ये कर देंगे, 45 काम कर देंगे। कुल काम है 240, तो इसमें से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 195। तो 195 काम को कौन पूरा कर रहा है यहाँ पे? ए बी और सी, यानी कि कुल कार्य क्षमता कितनी है? 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13 से यहाँ पे भाग दे देंगे, इसको 13 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार और 5, यानी कि 15 बार। तो 15 दिन तो यहाँ पर लग गए और 11 दिन उसके बाद में लग रहे हैं काम को पूरा होने में, यानी कि जिस स्टूडेंट ने 26 यहाँ पे राइट आंसर किया है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था कि चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है? यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। एक अगला क्वेश्चन आया था कि तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो ये है टी सुंदरराजन। टी सुंदरराजन इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी किया है तेलंगाना का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, STTP की फुल फॉर्म आई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, STTP की फुल फॉर्म आई थी यहाँ पे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये सारे आपको पढ़कर जाने हैं, STTP से रिलेटेड जो और हैं उनको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि GST किस तरह का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। या फिर एक GST का क्वेश्चन आया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको आगे डिस्कस करेंगे अपने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर के पिताश्री कौन थे? इनके पिता का नाम क्या था? तो उमर मिर्जा। उमर मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर मिर्जा। तो जिसने ये किया है उसका 1 नंबर पक्का है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, केरल का सीएम पूछा गया था। तो आप अब क्या करोगे? देखिए पैटर्न है ये सेम रिपीट होता है। यहाँ पे केरल का सीएम पूछा है या किसी का गवर्नर पूछा है, तो आपको क्या करना है? सभी राज्यों के सीएम और गवर्नर याद करने हैं। तो इनका है पिनरई विजयन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जापान के पीएम। जापान के पीएम देखिए यहाँ पे जापान का पीएम पूछ लिया गया है आपसे, तो आप अदर कंट्रीज जो हैं उनके भी पीएम याद रखेंगे। तो ये हैं योशिहिदे सुगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आपके ऑप्शन में ई गोल्डस्टीन है तो आपको ये राइट आंसर करना था। अगर ये नहीं है तो आपका आंसर हो जाता है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से था। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन था कि 25 में 5 का भाग दोगे तो 15 है, 36 में 6 का 30 में 6 का देने पर 20, तो
35 में 7 का भाग देने पर क्या आंसर आएगा? तो इसका भाग देने पर ओरिजिनली क्या आता है? 5 आता है। इसका भाग देंगे तो भी ओरिजिनली 5 आ रहा है, इसका भाग देंगे तो भी ओरिजिनली 5 आ रहा है। पर ये 5 को 15 लिख रहा है, यानी कि 3 गुना करके लिख रहा है। ये 5 को 20 लिख रहा है, यानी कि 4 गुना कर रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको 5 गुना कर देंगे, यानी कि हमारा राइट आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज आई थी 8, 27, 64, 125। तो आपको पता चल रहा है इस क्वेश्चन में 8 है वो 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगी 6 की क्यूब, यानी कि 216। जिसने भी किया है बिल्कुल राइट आंसर है। इजी सी सीरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई का अंक आपसे पूछा गया था। इकाई का अंक 432 की पावर 412 है और 499 की पावर कितनी है? 431 है। तो इसकी पावर आपसे पूछी गई थी, तो कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट, सॉरी इकाई अंक पूछा गया था, यूनिट डिजिट पूछी गई थी। तो सिंपल सा मेथड है, इस 412 में और 431 में 4 का भाग दे दीजिए। तो देखिए भाग कैसे देंगे, 400 में तो जा ही रहा है, हमें पता है। ओनली 12 में देकर देखिए 4 का भाग, तो 0 आएगा। तो 0 नहीं करना है आपको, इस 2 की पावर 4 माननी है। जब भी भाग पूरा पूरा जाए तो 2 की पावर 4 गुणा, यहाँ पर 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? देखिए 4 7 28, क्योंकि मैं 400 में तो भाग दे ही नहीं रहा, मैं ओनली 31 में भाग दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 400 में तो भाग जा ही रहा है। तो 31 में 4 का भाग देंगे तो 28, 3 शेषफल बच रहा है, यानी कि 9 की पावर 3। 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 16 होता है, यानी कि 6 आएगा, गुणा 9 की पावर 3 क्या होता है? देखिए 9 को 9 से करेंगे 81, फिर 9 से करेंगे, फिर भी लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, यानी कि 9 आएगा। 9 छिक्के कितना हो गया? 54 हो गया, यानी कि 4 आपका राइट आंसर है। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। नेक्स्ट देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन आया था कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ प्रतिशत पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से सीपी अनुपात एसपी क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 5:8। 8 इधर बट्टे में ले जाइए और एसपी बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 की वस्तु को 8 में बेच रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर। तो गुणा 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 60% का लाभ यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया था कि इसमें टॉप पर कौन है। तो टॉप है जो फर्स्ट है वो नॉर्वे है और भारत का 131वां स्थान है। तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट आया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और इनका नंबर कौन सा है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास कांत, और नंबर यानी कि ये 25वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई? दुबई में है। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप आगे ध्यान रखिए कि जो रिपीट होगा वो कौन सा है? स्थापना। स्थापना कब हुई थी? 1909 में। नेक्स्ट देखिए, भूटान की राजधानी पूछ ली गई है, जापान का सीएम पूछ लिया गया है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। तो भूटान की राजधानी कौन है भाई? थिम्पू है। नेक्स्ट देखिए, फकीर विद्रोह के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1776 से 1777, 76-77 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है भाई? एमपी में। क्वेश्चन आया था कि सांची के स्तूप को यूनेस्को ने कब उसको धरोहर में शामिल किया था। तो ये था इसका राइट आंसर 1989, 1989। अगला क्वेश्चन था कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो कितने हैं? 51, यानी कि 51 हो गए हैं। अगर 51 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 50 करना था। नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी के 2016 के पेपर हैं उसमें एग्जैक्ट यानी कि सेम क्वेश्चन आया हुआ है और 2 दिन पहले मैंने करवाया भी था। तो आप एनटीपीसी 2016 के जो पेपर हैं उनको जरूर करें, मैं डेली एक पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, स्वराज की मांग, स्वराज की मांग किसने की थी? स्वराज की मांग की थी दादा भाई नारोजी ने। तो ये क्वेश्चन आया था। 23वां क्वेश्चन देखिए, PMKVY, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आज के पेपर में 2-3 लगभग 4 फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है योजना।
नेक्स्ट देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत है वो किसने दिया था बताइए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक अदिश राशि से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन। उसके जो ऑप्शन है वो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचे हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट को देखिए पूरा क्वेश्चन याद भी नहीं रहता है, पूरा क्वेश्चन है वो याद नहीं रहता है, तो इस कारण से। नेक्स्ट देखिए, तो आपको पता ही है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अदिश राशियों के बारे में पूछा गया था कि कौन सी अदिश राशि है, तो आपको पता है अदिश राशियों में डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगला क्वेश्चन एक मैथ से था, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। इस बार हम जनरली 3 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन करते हैं, इस बार 4 वाला पूछा गया है कि ए बी सी 5 दिन में कर रहे हैं, बी सी डी मिलकर 10 दिन में, सी डी ए 15 दिन और डी ए बी किसी काम को करने में 3 दिन लेते हैं। तो आपको बताना था भाई ए बी सी डी तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे इस काम को। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30। तो अब इनकी कार्य क्षमता देख लीजिए, 6 आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की, चलो यहीं लिख लेते हैं 6 3 2 और ये आ जाएगा 10। तो तीनों मिलकर इसका आपको राइट आंसर करना है कैसे होगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है। अब आप ऐसा देख लीजिए 10 और 6 16, 16 और 5 कितने हो गए 21 हैं, वो कर रहे हैं इतने व्यक्ति मिलकर। अब कोई भी एक डिजिट देख लीजिए कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कि हर बंदा 3 बार आ रहा है। तो 3 का भाग दे दीजिए, यानी कि 7 काम है वो ए बी सी डी एक दिन में कर रहे हैं। तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे, 30/7 दिन में। ठीक है, सही है, यहाँ पे हर डिजिट 3 बार आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, या कोशिका की खोज किसने की थी, इस प्रकार था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, सेल की। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई थी कि एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट है वो एटीपी की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, कोशिका की एनर्जी मुद्रा, आपसे एडीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। जहां पर ट्रायो किया है वहां पर ओनली डाई ही हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन एलॉय से आया था कि जर्मन सिल्वर है वो किसकी मिश्र धातु है। देखिए यहाँ पे सिल्वर तो नाम मात्र का है, क्योंकि इसमें सिल्वर 0% ही होता है। जिसने सिल्वर देखकर आंसर किया उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिश्र धातु होती है मेटल और नॉन मेटल का मिश्रण। तो कॉपर जिंक निकल जिसने किया है उसका ये सही है। नेक्स्ट देखिए, पित्त रस कौन बनाता है, तो पित्त रस कौन बनाता है भाई, लीवर में बनता है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया से क्वेश्चन आया था। तो ये जो मिश्रण होता है वो HCl और HNO3 का होता है, जो 3:1 में है। नोबल धातु को खोलने के लिए किया जाता है, यानी कि जो सोने चांदी के आभूषण वगैरह होते हैं उनको। नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता पूछी गई थी। लेंस की क्षमता, तो ऑप्शन जो थे स्टूडेंट ने बताया कि डायप्टर करके ही ऐसा ऑप्शन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायप्टर या 1/मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था कि जो 39 जो रामसर साइट है वो कौन सी बनी है, तो वो है कंवरताल बेगूसराय, यानी कि बिहार में है ये कंवरताल बेगूसराय। तो 39वीं रामसर साइट कौन सी है, कंवरताल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आया था कि इनमें से कोई भी हो सकता है वहां पे, ये है जठर, पेट उदर अमाशय या जठर में जो स्त्राव होता है वो कौन से अम्ल का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 108 है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संयुक्त अधिवेशन से। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, जहां पर राज्यसभा और विधानसभा दोनों के लोकसभा दोनों के सदस्य बैठते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो इस तरह का क्वेश्चन आया था, इससे संबंधित आया था। तो ये कब शुरुआत की गई थी, 1991-92 में सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। और प्राइज मनी है वो इसकी कितनी है, 25 लाख, और इस बार दिया गया है 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखिए, सुरेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है, आसाम में स्थित है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है भारत की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, हाईएस्ट चोटी, तो ये कौन सी है, कंचनजंगा, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल का सीईओ पूछा गया था, तो सेल के जो सीईओ हैं वो कौन है, अनिल कुमार। तो आप इसी तरह जो बाकी कंपनीज हैं उनके भी क्या करेंगे, सीईओ वगैरह को याद करेंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रयान है वो किसके द्वारा भेजा गया था, तो चंद्रयान है वो GSLV MK3 और M1 द्वारा भेजा गया था यहाँ पर। और बनाया किसने था, इसरो ने बनाया था, 22 जुलाई को भेजा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी इस बार, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। और अर्थ डे की जो है उसकी थीम क्या है, क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 8, 24, 12 फिर 18, 54, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप इसके पैटर्न को समझिए। दो ऑप्शन है आपके पास, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है, उनमें रिलेशन क्या है। तो 8 को 24 लिख रहा है, फिर 24 को 12 लिख रहा है, तो पहले क्या कर रहा है, 3 से गुणा कर रहा है, फिर 2 से भाग दे रहा है। भाई समझ आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर 3 से गुणा हो गया, 2 से भाग हो गया, तो अब कितना होगा, 3 से गुणा यानी कि 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ABE को 8 लिख दे रहा है तो KLO को क्या लिखेगा। जब छोटे छोटे अक्षर और छोटा छोटा ही आंसर है तो आप समझ जाना इनको जोड़ा गया है। तो 1 + 2 + 5 यानी कि ये 8 हो रहा है, E 5 पर आता है। इसी तरह K 11 पर, L 12 पर, O आता है 15 पर, यहाँ पे O आता है 15 पर। समझ आ गई बात। तो 12 और 11 कितने हो गए भाई, 23, 23 और 15 38, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, 5:27 है तो 9 के अनुपात में क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है 5 की स्क्वायर यानी कि 25 + 2 कर रहा है, तो आपको भी क्या करना है, 9 की स्क्वायर यानी कि 81 + 2 करना है, तो 83 आपका राइट आंसर होगा। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो यहाँ पे कि ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 की क्यूब की गई है यानी कि 5 से 2 कम फिर 3 क्यूब, तो 9 से 2 कम करोगे तो 7, 7 की क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 343। अगर 343 ऑप्शन में होता है, ये नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर 343 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो रीजनिंग है भाई। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म आई थी FAT, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस तरह के क्वेश्चन ये स्टूडेंट द्वारा बताए गए हैं भाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो मैं आपको ब्राउज़र के एग्जांपल बता रहा हूँ। सफारी है, नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र होते हैं। और एक जो और आपका ऑप्शन होगा वो ब्राउज़र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री और गुणा कोस 80 डिग्री है, तो इनका मान क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये थीटा है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1/4 कोस 3 थीटा, क्योंकि 3 इसमें नहीं आया है तो याद रखने के लिए ये बढ़िया है। तो आंसर हो जाएगा 1/4 कोस 3 थीटा। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है तो ये आ जाएगा 1/4 कोस 60। 1/4 कोस 60 का मतलब 1/2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट चलिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश में 55% व्यक्ति हैं वो पास हुए हैं, मैथ में 35% पास हुए हैं, और दोनों में पास कितने हुए हैं, 20, और फेल हैं वो कितने हैं, 1200 है। तो कुल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आप फेल देख लीजिए कितने हैं, तो इसको अपने ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए दोनों में कितना बोल रहा है, ये दोनों में है 20, तो ये बीच वाला हिस्सा है ये कितना हो जाएगा 20। तो इधर इधर मैं कर रहा हूँ इंग्लिश में और ये कर रहा हूँ मैं मैथ्स में, ठीक है भाई, ये मैथ्स में। तो इंग्लिश में क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंग्लिश में है 55 यानी कि 20 और 35 हो जाएगा। ये 35 है तो 20 और 15 हो जाएगा। टोटल देख लीजिए आप कितना हो रहा है, 35 और 15 50, 50 और 20 70, 70 पास है तो फेल कितने हो गए 30, 30 है वो किसके बराबर है 1200 के, यानी कि 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 आप काट दीजिए,
1200 है वो 30 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 0, ये आ जाएगा 40 और 4000 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई 8:5 में है और किसी दीवार को कलर करने में जो कुल खर्चा आ रहा है वो कितना है? 40,000 रुपये है और दर कितनी है? 10 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर का जो खर्चा है वो 10 रुपये है, कुल खर्चा 40,000 है। तो आपको बताना था और उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 8:5। तो आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए इसका अनुपात मान लेता हूँ मैं 8x 5x, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 8x गुणा 5x, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, इतना तो क्षेत्रफल हो गया, गुणा 10 रुपये 1 मीटर स्क्वेयर का खर्चा है और कुल खर्चा है 40,000। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी थी यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0 कट रही है तो 4000 बच गया। 8 पंजे कितने होते हैं? 40 होते हैं, तो 4000, ठीक है। तो 4000 में 40 का भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000 आ जाएगा। 40 का भाग देंगे तो सॉरी 100 आएगा यहाँ पे, 100। तो एक्स स्क्वेयर बराबर कितना है? 100 है। तो एक्स का मान आ गया आपके पास 10। जब एक्स का मान आपके पास 10 आ चुका है तो यहाँ पर रख दीजिए, 10 से गुणा कर देंगे तो 80 उसकी लेंथ हो जाएगी और 50 उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 4000 उसका एरिया हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 40,000 आपकी कुल, तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा? कुल खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, राम को वोट मिले हैं कितने? 40% और रामू को मिले थे 60%। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन तो जो स्टूडेंट ने बताया था वैसा समझ नहीं आया। वो तो कह रहे हैं कि ये कुल वोट है, ये कुल इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये कुल वोट हो भी सकता है। मान लीजिए ये कुल वोट है तो इनका अंतर भी पूछा जा सकता है। इनका अंतर कितना है? 20% है, तो अंतर कितना है? तो ये 100 के बराबर है, तो 20% कितने के बराबर हो जाएंगे? इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकता है, तो ये 700 हो जाएंगे। या फिर इस तरह से हो सकता है कि क्वेश्चन कि ये जो 3500 वोट हैं ये इनका अंतर है, तो ये 20% के बराबर हो जाएंगे, तो 100% आपसे पूछा जा सकता है। या राम को कितने वोट मिले यानी कि 40 आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल सुरंग पूछी गई थी, तो ये है बनियाल सुरंग के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, 53 नंबर क्वेश्चन है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी गई थी, तो ये झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखिए, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिले थे? तो ये आप सभी को पता है कि गली बॉय जो फिल्म थी इसको लगभग सभी अवार्ड इसको मिले थे। नेक्स्ट है आदर्श सांसद ग्राम योजना, तो ये 11 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट की गई थी जयप्रकाश नारायण के लिए। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला जो कंप्यूटर था वो इनियाक था, ठीक है, 1943 में बनाया गया था जॉन एकर्ड और मार्कले द्वारा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इनियाक की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर भी अच्छा खासा यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन आया था कि एंगल है वो 30 डिग्री है और इसका आधार 25 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जब एंगल 30 डिग्री है तो आपको पता है कि ये कितना होगा, तो देखिए ये कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी, ठीक है, √3, और इसके सामने वाली भुजा 1 है, तो यानी कि 25 है वो √3 के बराबर है। तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा? 1 का 25/√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये कर्ण पूछ लिया जाए तो आप इसको 2 से गुणा कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि ये वर्ग है, वर्ग की एक भुजा को बिल्कुल बीच में से और दूसरी भुजा का 1/3 भाग को अगर आपस में इस तरह मिला दिया जाए तो उसका जो एरिया है वो कितना है? 300 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल भुजा है वो 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह अगर कुल भुजा 6 है तो उसका 1/3 भाग हो जाएगा 2, तो ये भुजा हो गई 2। तो कुल एरिया अगर देखें तो 3 गुणा 2 क्या आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, ठीक है। कुल एरिया कितना आ जाएगा? ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आ जाएगा एरिया कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे एरिया आ जाएगा आपका 3, ठीक है, एरिया आ गया 3 यहाँ पे।
तो उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, या तो यहाँ पर भुजा पूछी गई थी या यहाँ पर इसका कुल क्षेत्रफल पूछा गया था। तो उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, जो एरिया 6 आ रहा है आपके पास, सॉरी 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, वो 300 के बराबर है, तो यानी कि 100 गुना हो रहा है, तो कुल भुजा भी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। अगर ये एरिया 30 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो वर्ग अगर 60 इसकी भुजा बन रही है तो क्षेत्रफल आ जाएगा 3600। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो कैंसर के इलाज के लिए काम में लिया जाता है, तो वो कौन सा है, कोबाल्ट 60। तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के जनक कौन है, आवर्त सारणी के जनक, तो आवर्त सारणी के जनक कौन है, मेंडलीफ है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने किया था मेंडलीफ, मोजले जिसने किया गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है कि 800 सालों में जो 29 फरवरी है वो कितनी बार आती है। तो आपको पता है कि 400 सालों में 97 बार आती है, तो हमें पूछा गया 800 सालों में, तो 2 से गुणा कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, 194 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 61 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो आज की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के थे। तो आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, और जो 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी आप ज़रूर करें, ठीक है। तो जितने भी शिफ्ट के पेपर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। धन्यवाद सभी का देखने के लिए, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें।